हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा था, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी। यानी कि जहां पर आपने एफर्ट डाले, जहां पर आपने कोशिश करी, तो उसका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर आए। अंबर पर घन छाएगा, अम, अंबर पर घन मन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। और थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 7 दिसंबर के हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है आरबीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीसी के अंदर जो आरबीआई के अंदर, नॉट आरसीबी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एस एसएलआर, ये सब जो डिसाइड होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट से होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। तो इन्होंने बैक टू बैक क्या किया है, जो रेपो रेट है उसको 6.5 पर ही रखा है। रेपो रेट को 6.5 पर ही रखा है। अब यह हमें समझना है कुछ टर्म। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो टर्म है, वो परसेंटेज है, जो परसेंटेज जो डेली बैंकों के पास आता है कैश के रूप में, उसमें से उनको, ठीक है, उसमें से उनको कुछ पैसा आरबीआई के पास भेजना होता है। ठीक है, डेली बेसिस पर इसको मेंटेन करके रखना होता है। वो सीआरआर कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जितना कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा आता है, उसका कुछ परसेंट उनको अपने पास रखना होता है। और जो सीआरआर है वो सिर्फ कैश में हो सकता है, लेकिन एसएलआर कैश में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर में भी हो सकता है, और गोल्ड के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज होती है रेपो रेट। रेपो रेट उस रेट को डिसाइड करती है जब कोई कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेने जाता है, यानी कि 1 साल से कम के लिए लोन लेने जाता है आरबीआई के पास, तो आरबीआई उसको किस परसेंट पे लोन देगी, वो रेपो रेट कहलाती है। और रिवर्स रेपो रेट, यदि कॉमर्शियल बैंकों से आरबीआई पैसा उधार लेता है, तो आरबीआई, जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पर चार्ज करेंगे, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो बैक टू बैक 11th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जो रेपो रेट है वो 6.5% ही रहेगी, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। Who won in Indira Gandhi Peace Prize? Indira Gandhi Peace Prize for disarmament and peace। तो शांति को स्थापित करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिलता है। और इस साल का जो मिला है 2024 का, वो माइकल माइकल को मिला है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच साइट्स आर इंक्लूडेड? जम्मू कश्मीर की 4 साइट को टूरिस्ट सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि भाई कौन सा, कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट है। कोकेरांग है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा बरादरी
रायसी डिस्ट्रिक्ट, चंदवाहरा डोडा डिस्ट्रिक्ट और दूध पथरी बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट। तो उसने पूछा था कौन सा सही है, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखो ये बोला गया है कि हमारे इधर एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है और इस अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर क्या है, ये कहा गया है कि इसका कनेक्शन है कि 5000 साल पहले जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ के लोग इस निकोबार आइलैंड में आ गए थे क्योंकि इनका सेम कनेक्शन है। तो वही बोला गया, निकोबारीज हैव एंसेस्ट्रल कनेक्शंस विद एस्ट्रो एशियाटिक पॉपुलेशन। ये स्टडी करी है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने। सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी ने ये स्टडी करी है। दिल्ली मेट्रो का फेज 4 जो रेड लाइन जो है रिठाला पर, रिठाला से ये एक्सटेंड होगी नरेला, ठीक है। नरेला होते हुए ये आगे चलकर जो गाजियाबाद वाली जो मेट्रो है उससे मिल जाएगी घूमकर। तो दिल्ली मेट्रो फेज 4 को क्या मिल गया, मंजूरी मिल गई है और ये 50-50% की शेयरिंग में होगा सेंटर और स्टेट का, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% इस पैसे को देगी। आगे बढ़ते हैं। धिमसा, धिमसा कहाँ का फोक डांस है, तो आंध्र प्रदेश का एक फोक डांस है धिमसा। अगला कह रहा है कौन सी कंट्री ने सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो हमारे यहाँ पर होता है ईपीएफओ। अगर आप किसी फॉर्मल जॉब में काम करते हो तो आपका पीएफ कटता है और उस पीएफ को संबंधी चीजों को देखने वाली संस्था का नाम है ईपीएफओ। तो भारत की ईपीएफओ को क्या मिला है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस का अवार्ड मिला है। तो कौन से देश की को मिला है, तो इंडिया की को मिला है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आरबीआई ने ये बोला है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं लोन को, किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू। कौन से इंडियन ने एक साल के अंदर टेस्ट क्रिकेट में 50 से ज्यादा विकेट ले लिए हैं और ऐसा करने वो भारत के तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कपिल देव ऐसा कारनामा 2 बार कर चुके हैं, 1979 और 1983। इसके अलावा जहीर खान 2002 में ऐसा कर चुके हैं और जसप्रीत बुमराह ने इस साल 2024 में ये कारनामा कर दिया है। झारखंड ने जीत लिया है सब जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी, इसको हराकर, मध्य प्रदेश को हराकर। तो ये था हमारा आज का यानी कि 7 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा है सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जो भी सुधार आप इसके अंदर और कुछ चाहते हो। और साथ साथ आपको डेली ये भी बताना है कि आपको इसमें से 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितनों के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी थी। और आज के सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा लगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।